हरे कृष्ण। दिल की बातें। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है 1 अक्टूबर। ओके, तो मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ वीडियो निकालने का लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। मोस्टली माइक का इशू आ रहा है, सॉफ्टवेयर का इशू आ रहा है एंड रिकॉर्डिंग बीच में ही बंद पड़ गई है। ओके, तो बहुत दिक्कतें आ रही है। देखते हैं इस बार ये सफलता मिलती है। ओके, तो करते हैं कार्ड शफल और देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट जनरल रीडिंग। उनके दिल का लुकआउट क्या है उनके दिल में आपके लिए, या फिर वो क्या सोच रहे हैं आज, है ना। हम किसी के दिल का हाल मालूम करने की कोशिश करते हैं बिकॉज वी लव द पर्सन। ओके, एंड वी जस्ट फील कि अगर वो किसी मुसीबत में है या फिर वो कुछ शेयर करना चाह रहे हैं जो कि किसी कारणवश शेयर नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट हम उसे जान सकें कि क्या है उनके दिल और दिमाग में, है ना। ये एक सही बात हो सकती है। ये थोड़ी सी कोशिश हम कर सकते हैं जिससे कि थोड़े से उनके दिल का हाल हमें बयां हो सके। ठीक है, तो आ गए 5 कार्ड्स। अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ठीक है, लॉस्ट, मैड, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे 5 कार्ड्स रखे हैं मैंने। सबसे पहले कार्ड पे जो नज़र जा रही है, ओके, वो अवॉइड कर रहा है। तो शायद वो आपसे बात करना, आपसे कम्युनिकेट करना अवॉइड कर सकते हैं। ओके, इसके पीछे कुछ रीज़न हो सकते हैं। शायद वो आपसे बात इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि आपसे कुछ छुपा रहे हैं, एंड शायद वो अपने लाइफ में हैप्पी नहीं है, सैड है। पूरा दिन वो सैड रहेंगे मोस्टली। एंड दिस इज़ जनरल रीडिंग। ओके, तो काफ़ी लोग देखते हैं, तो शायद किसी किसी के दिल से मैच हो पाए, तो शायद पूरी पाइल या पूरे 2 पाइल या फिर कुछ कार्ड्स रेजोनेट हो सकते हैं। सो जैसे आपको रेजोनेट होगा वैसे आप ले लीजिए। ओके, तो आपको अवॉइड कर सकते हैं। ओके, द पर्सन इज ट्राइंग टू अवॉइड यू, एंड वाई बिकॉज इज ट्राइंग टू हाइड समथिंग, या फिर वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं। देयर कुड बी रीज़न बिहाइंड दैट। ओके, आपको दुखी नहीं करना चाहते, या फिर उनको खुद सोल्यूशन नहीं मिल रहा है कि मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, मैं आगे क्या करूँ, ये क्यों हो रहा है मेरे लाइफ में, ये मसला क्यों खड़ा हो गया मेरे लाइफ में। ओके, तो सिचुएशन को हाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं समवेयर, एंड द पर्सन इज ट्राइंग टू फाइंड द आंसर जो उनको नहीं मिल रहा है। अचानक से उनके मूड में चेंजेस हो सकते हैं। ओके, अचानक से वो आपका कॉल रिसीव करना बंद कर सकते हैं या आपको मैसेज देने में डिले कर सकते हैं। हालांकि बात ये हुई कि उनके दिलो दिमाग में कुछ और चल रहा है, इसके चलते हुए उनको समझ में नहीं आएगा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। दैट्स व्हाई द पर्सन इज ट्राइंग टू अवॉइड यू। ओके, तो ये बेसिक बात है कि आपको अवॉइड कर रहे हैं। एंड इसके पीछे जो रीज़न हो सकता है वो ये है कि आप डिसअपॉइंटेड हैं। ओके, सो द पर्सन इज डिसअपॉइंटेड। तो व्यक्ति अपने आप में डिसअपॉइंट है, एंड आई थिंक किसी और बात से भी डिसअपॉइंट हो सकता है ना। एंड इसलिए है शायद डिसअपॉइंट कि द पर्सन हैज़ हैड एक्साइटमेंट। ओके, सो मे बी ये किसी और व्यक्ति के बारे में सोच रहा था या फील कर रहा था। ओके, समहाउ द पर्सन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समवन। ओके, तो शायद किसी और के बारे में सोच रहा था,
एंड काफ़ी एक्साइटमेंट था कि चलो लाइफ में कुछ नया शुरू होने वाला है, या फिर ये व्यक्ति किसी से बात करने वाला है, तो एक नई शुरुआत इसके लाइफ में होने वाली है। तो ये सोच के ये बहुत खुश हो रहा था। इसके लाइफ में काफ़ी सारी एक्साइटमेंट शुरू हो चुकी थी, एंड इसके कारणवश ये एक्साइटेड था कि चलो कुछ नया शुरू होने वाला है तो देखते हैं, लेकिन ये डिसअपॉइंट हो गया। सो मे बी द थिंग इज़ दैट कि जिसके बारे में ये सोच रहा था, ओके, इट कुड बी समवन एल्स। तो ये जो समवन एल्स हैं वो उन्होंने इनको डिसअपॉइंट कर दिया। उनके दिल में इनके लिए वैसी जगह नहीं है जैसा ये सोच रहे थे। ओके, तो ये डिसअपॉइंटमेंट इनको फील हो रही है। साथ में ये भी हो रहा है कि शायद उनको लग रहा था कि आज तुक्का मिलेगा, आज चलो कुछ तो बेनिफिट होगा, तो वो वैसा हो नहीं रहा है। तो जैसा उन्होंने प्लान आउट किया था कि बातें ऐसे होंगी, चीज़ें ऐसे टर्न आउट होंगी, है ना, उनको बहुत सारा फ़ायदा होगा, रिलेशनशिप यहाँ तक जाएगी, तो उस तरह से जा नहीं रही है। दैट्स व्हाई द पर्सन इज हैविंग डिसअपॉइंटमेंट ओवर हियर। सेकंड डिसअपॉइंटमेंट ये हो सकती है कि शायद वो आपसे मिलना चाहते थे, या फिर आपने कमिट किया था कि आप उनको मिलेंगे, ओके, आज कल परसों मिलेंगे, और अचानक से आपका मिलने का प्लान कैंसिल हो गया है। तो इनकी एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा थी, फाइनली आपको मिलने वाले थे इतने सारे दिनों के बाद, लेकिन आपने वो मिलने का मौका गंवा दिया या फिर कैंसिल कर दिया। दैट्स व्हाई द पर्सन डिसअपॉइंटेड। ओके, अनदर रीज़न कुड बी कि शायद उनको लग रहा है, महसूस हो रहा है कि देयर इज़ समवन एल्स इन योर लाइफ। ओके, एंड आई थिंक उन्होंने आपकी कुछ फ़ोटो देखी हैं सोशल मीडिया पे, जिनको देख के, हालांकि वो आपके दोस्त हो सकते हैं, लेकिन जिनको देख के उनको लग रहा है कि देयर इज़ समवन एल्स इन योर लाइफ, और कुछ ना कुछ तो आपका चल रहा है। ये शायद उनकी सोच बन चुकी है, बन रही है, और जैसे इनकी सोच बन रही है तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, है ना, क्योंकि उनके हाथ में बस एक ही चीज़ रहती है, वो है अवॉइड करना। इसलिए आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपकी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको महसूस होगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जो व्यक्ति इतना एक्साइटेड था, अचानक से अवॉइड क्यों करने लगा, तो उसके पीछे ये राज हो सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है लॉस्ट एंड मैड। तो आई थिंक आपकी ये बातें देखिए, हरकतें देखिए, ये व्यक्ति खुद को संभाल नहीं पाएगा, लॉस्ट महसूस करेगा। तो अगर आप इनसे मिलने की हिचकिचाहट कर रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, ओके, तब भी एक गुस्सा हो सकता है, एंड उसके दिलो दिमाग पे गुस्सा छा सकता है। समवेयर द पर्सन इज़ गोइंग टू गेट मैड। ओके, अपने आप को लॉस्ट फील करेगा, ड्रंक वगैरह कर सकता है, ज़्यादा ड्रिंक कर सकता है। वाई द पर्सन इज हैपनिंग, तो शायद उसने आपके साथ मिलकर एक प्लान बनाया था कि आज मिलेंगे, कहीं पे बाहर खाना खाएंगे, या व्हाटएवर द पर्सन हैज प्लान्ड, तो वो हो नहीं रहा है, तो लॉस्ट हो रहा है। आई थिंक ये भी एक चीज़ हो सकती है कि मे बी द पर्सन इज एक्साइटेड टू कनेक्ट विथ यू फिजिकली, इमोशनली, एंड आपने उसे मना कर दिया। शायद आपको किसी से मिलने जाना था, या फिर आप अपने मायके चले गए हैं, तो उनकी जो भी बातें थी आपके बारे में वो वही के वही दबी रही है। तो अभी वो आपके साथ वो बातें शेयर नहीं कर सकते, फिर जो भी उनके दिल में हो आपसे शेयर नहीं कर सकता, वो सब बातें उन्होंने अपने पास ही रखी है। ये हो रहा है कि इस व्यक्ति की आपसे काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, एंड वो पूरी नहीं हो पा रही है। ओके, मे बी द पर्सन वांटेड टू हैव फन विथ यू, सेक्स विथ यू, ओके, या फिर बस आपको इमोशनल यूँ ही देखता रहे, रोमांस करे आपके साथ थोड़ा, यू आर कपल, यू आर लिविंग टुगेदर, यू आर हस्बैंड वाइफ, उनको लग रहा है, लेकिन शायद से आपको कहीं पर जाना पड़ रहा है, फिर आपने जो उनकी बात है वो मानने से इनकार कर दिया है। हल्के से सही आपने कहा होगा, छोड़ो ये बातें, अभी मुझे बात नहीं करनी, मे बी वॉट एवर द थिंग इज गोइंग ऑन, दैट इज व्हाई द पर्सन इज डिसअपॉइंटेड। इसलिए वो लॉस्ट फील कर रहा है और मैड फील कर रहा है। ओके, तो उसके दिल के मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही है, इसी कारण उसे तकलीफ हो रही है, एंड समथिंग इज गोइंग ऑन अबाउट दिस। इसलिए व्यक्ति जो है, जो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रखी है उसको, और लॉस्ट एंड मैड फील कर रहा है। ओके, तो शायद ये आपको महसूस हो सकता है, ये आपके करीब आने की कोशिश कर रहा है, काफ़ी सारे एक्साइटमेंट है उसके दिल में। तो अगर मुमकिन हो पाए तो शायद आप उसे कॉल करना पसंद करोगे, या उससे कनेक्ट होना पसंद करोगे। कहीं ना कहीं आपके दिल में ये सिक्स सेंस अगर आपका एक्टिव है तो आपको पता चल जाएगा, एंड समहाउ यू वुड स्टार्ट कनेक्टिंग विद दैट पर्सन। अब देखते हैं नेक्स्ट रीडिंग, नेक्स्ट ओरेकल जो है। ओके, तो ये व्यक्ति बैलेंस ढूंढ रहा है। द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट बैलेंस। आई थिंक उसकी लाइफ आउट ऑफ बैलेंस हो गई है, एंड आई थिंक ही इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश द बैलेंस। ओके, आपके प्यार में इस तरह से खोया हुआ है, एंड आई थिंक समथिंग इज ट्रबलिंग हिम। ओके, तो आई थिंक उसकी लाइफ मैनेज नहीं हो पा रही है, ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा है अपने बिजनेस के ऊपर, जॉब के ऊपर। ओके,
आपके बारे में सोचता रहा है, तो ये बैलेंस उसके लाइफ में आनी चाहिए। सेकंड जो कार्ड है वो है वेटिंग। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो आपका वेट कर रहा है। मे बी आप कहीं बाहर है, ओके, एंड अभी तक आप उससे मिले नहीं हैं, ओके, एंड इट कुड बी अबाउट यू हिज और हर फ्यूचर स्पाउस, ओके। तो शायद आप उनके होने वाले जो रिश्ता उसके बारे में सोच रहे हैं, शायद उनसे अभी तक मिले नहीं हैं, लेकिन थिंकिंग प्रोसेस चालू है उनकी। एंड द पर्सन चाहता है कि जल्द से जल्द वो व्यक्ति उनके लाइफ में आए और उनके लाइफ में आगे बढ़े। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है ग्रोथ। तो ये जो व्यक्ति हैं ये अपने लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ना चाह रही है एंड इस्टेब्लिश होना चाह रही है, ओके। तो शायद आपका अफेयर चल रहा था 2 या 4 सालों से, तो ये व्यक्ति चाह रहा है कि फाइनली अब ये सेटल होना चाहता है, वो भी आपके साथ। तो आई थिंक अभी ये समय आ गया है 2-4 आई थिंक महीने तक वो आपको ये बोल सकते हैं या फिर आपको प्रपोज कर सकते हैं, ओके। इसको भी लाइक दैट। I think somehow the person is trying to establish his or her life. This is general reading, तो हर एक के साथ रेजोनेट नहीं होगी, ओके। तो शायद किसी के साथ ऐसा रेजोनेट हो सकता है कि द पर्सन वुड वांट टू बी विथ यू, ओके। एंड आई थिंक जो मैरिड कपल है उनके बारे में आई थिंक आफ्टर 9 दे वुड वांट टू रोम विथ यू अराउंड द सिटी, कहीं पे घूमना चाहेंगे सिटी में आपके साथ, ओके, एंड वुड हैव अ फन टाइम विथ यू, ओके, एंड वुड वांट यू टू बी ऑन बेड। सो आपके साथ काफ़ी फिजिकल होने का सोच रहे हैं, ओके। द पर्सन इज जस्ट ट्राइंग टू बी फिजिकल विथ यू, ओके। नेक्स्ट कार्ड है वो है पावरलेसनेस। तो उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है, दिस कुड बी द रीज़न। तो शायद कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जिसके लाइफ में बहुत ही उतार चल रहा है, ओके। द पर्सन हैज़ लॉस्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। पैसा होगा, रिश्ते होंगे, दोस्त होंगे, सब खो चुका है और अब उसके हाथ में कुछ बचा नहीं है। सो द पर्सन इज पावरलेसनेस, और ऐसे समय में उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, ओके। द पर्सन नीड्स सपोर्ट। अब उसे कौन सपोर्ट करेगा और कैसे सपोर्ट करेगा, इट डिपेंड्स कि किस तरह का सपोर्ट इसे मिल सकता है या फिर मिल रहा है। सो दैट डिपेंड करता है कि कौन इसको सपोर्ट करने आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है डिसऑनर। तो ये भी कार्ड बता रहा है कि काफ़ी लोगों ने इसको धोखा दिया है, ओके, एंड रिलेशनशिप में काफ़ी बार ठोकर खा चुका है इंसान। तो अभी ज़िंदगी में और गलतियां करने की गुंजाइश बहुत ही कम दिख रही है, क्योंकि पहले से ही जला हुआ है, पहले से ये इंसान भुना हुआ है एंड उसके लाइफ में अभी तकलीफ़ें चल रही है। उसको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है सपोर्ट की, क्योंकि वो पावरलेसनेस फील कर रहा है, किसी भी चीज़ के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं रहा। तो शायद बैंक की EMI भरने हैं, पैसा भरना है, किसी के पैसे चुकते करने हैं, ओके। कंपनी है तो कंपनी भी शायद लॉस में जा रही है। सो इवन दो ही कुड बी हैविंग मर्सिडीज ऑडी, लेकिन फिर भी शायद कहीं ना कहीं घाटा हो रहा है इस इंसान को, ओके। तो ये चल रहा है उसके लाइफ में, शायद किसी के लाइफ में ऐसा चल रहा है, ओके। एंड वो ये भी फील कर रहे हैं कि शायद आप उनको सच्चाई बयान नहीं कर रहे हो। शायद आपकी भी लाइफ में कुछ टेरिबल चल रहा है, ऐसा उनको लग रहा है, लेकिन आप उनको वो सच्चाई बयान नहीं कर रहे हो। शायद आपकी फैमिली नहीं मान रही है, या फिर आपको फैमिली ने भी धोखा दिया, या फिर आपकी फैमिली आपको हर्ट कर रही है, ओके। आपको इनसे मिलने नहीं दे रही है, बात करने नहीं दे रही है, या फिर आपको कहाँ है बंदिशें डाली आपके ऊपर। फाइनेंशियली आप भी वीक हो चुके हैं। सो ऐसी कुछ बातें जो आप इनको बयान नहीं कर रहे हैं। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है एक्सप्लोरेशन। ये कार्ड दर्शाता है कि समहाउ आप उनसे ज़रूर मिलेंगे। पॉसिबिलिटी तो 80% बनती है। अगर आप दोनों ही सैडनेस में हैं या फिर वो सैडनेस में है और आपको आपकी तरफ सैडनेस की तरफ से देखते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि जल्द ही वो आपसे मिलेंगे, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहेंगे। एक्सप्लोरेशन का ये भी मतलब निकलता है कि द पर्सन वांट यू ऑन बेड एंड ही वुड लाइक टू एक्सप्लोर यू, ओके, टू हैव फन विथ यू। यू वुड हैव वेरी फन टाइम टुगेदर। लेकिन ये भी मतलब निकालता है कि somehow the person want to be with you once again। तो अगर आपका साथ कहीं ना कहीं पे छूट गया है एंड आपको बंदिशें महसूस हो रही हैं, या आपकी फैमिली आपको बंदिशें डाल रही हैं, या फिर आपकी भी हालत बहुत खस्ता है इनकी तरफ, तो ये आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे। जैसे हम बोलते हैं तिनके का सहारा, तो वैसे उनको तिनके का सहारा चाहिए, उनको आपको सपोर्ट चाहिए। सो द पर्सन इज एक्सपेक्टिंग योर सपोर्ट, कि कैसे ना कैसे करके आप इनको सपोर्ट करें। कोई और इंसान को सपोर्ट नहीं कर रहा है एंड डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहा है इंसान, तो आपके ऊपर भरोसा कर रहा है, लेकिन ये भी उसको पता चल गया है
कि आपको भी हर्ट हो चुका है। तो ऐसा नहीं कि आप उनको कोई हेल्प नहीं कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर सकते, तो आप ही अपने लाइफ में आपकी भी अपनी लाइफ में गड़बड़ी चल रही है। तो ऐसे बस आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि समहाउ यू आर गोइंग टू हेल्प दैट पर्सन, तो ये उनके दिल और दिमाग में चल सकता है। तो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट विद यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।